नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के रिलेटेड जो है मोस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है, यानी कि तांबे का या प्लेटिनम का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, अगला सवाल आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, टेस्ला या एम्पियर या फिर मीटर। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। दोस्तों, इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ के जो उपयोग होता है? इस्पात का, नरम लोहे का, पीतल का या इनमें से कोई नहीं। विद्युत जो चुंबक बनते हैं दोस्तों, बनाने के लिए जो प्राय जिस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है उसका नाम दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब हो जाएगा इसका नरम लोहे की छड़ का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला सवाल आप सभी का, WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 दिन से 15 दिन के बीच होता है, 3 दिन से 15 दिन के बीच होता है, या 4 दिन से 15 दिन के बीच होता है, या फिर 5 दिन से 20 दिन के बीच में होता है दोस्तों। तो WBC का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कब तक होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों 2 दिन से लेकर 15 दिन के बीच तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आप सभी का, दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचुर तत्व है, यानी कि सबसे प्राचुर तत्व पाया जाता है माध्यिक मात्रा में, उसका नाम बताना है। ऑक्सीजन, सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पदार्थ या तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा आपका, ऋणायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, प्रोटॉन के संयोजन से या फिर प्रोटॉन के निष्कासन से। दोस्तों, ऋणायन जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं दोस्तों, किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बने हुए होते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? कार्बन का, चांदी का, पारे का या फिर सोने का। दोस्तों, सबसे जो कम गलनांक वाला जो पदार्थ है वो है दोस्तों कौन सा है? सबसे कम गलनांक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, पारा। सबसे कम गलनांक वाला पदार्थ है। हीटर में कॉइल किसका बना हुआ होता है? दोस्तों, जो हीटर होते हैं हम प्राय घरों में रखते हैं तो उसमें कॉइल किसका बना हुआ होता है? नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का, कॉपर का या फिर लोहे का होता है। दोस्तों, हीटर जो होता है उसमें कॉइल जो होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी होती है दोस्तों? नाइक्रोम की बनी हुई होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? दोस्तों, हमारे द्वारा जो खाया गया भोजन है वो ऊर्जा जो है, जो हम खाने से ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में संचित होती है? तो माल्टोज में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, स्टार्च में। तो दोस्तों, जो ये ऊर्जा होती है भोजन द्वारा हमें मिली वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है हमारे शरीर में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्लाइकोजन। अगला सवाल हो जाएगा आपका, उस कोशिका को पहचानिए जो अमीबा की आकार की होती है, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका है उसका नाम बताइए दोस्तों जो अमीबा की आकार की होती है। तंत्रिका कोशिका, स्तंभाकार उपकला कोशिका, लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों, अमीबा की जो आकार की होती है वो श्वेत रक्त कोशिका होती है। ठीक है, अगला सवाल आपका हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सभी जो है साइंस से रिलेटेड है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक जो है हार्मोन स्रावित करती है? आदिवक्र ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, मनुष्य में जो ग्रंथि होती है
वो सबसे अधिक जो हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम आपको पूछा जा रहा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी जो ग्रंथि है दोस्तों, ये सबसे अधिक बार जो है स्रावित होती है हार्मोन। अगला सवाल, किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित प्रजातियों को कहा जाता है लुप्त प्राय प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां या प्रवासी प्रजातियां। दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र तक जो सीमित प्रजातियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उनको जो प्राय हम कहा जाता है वो स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, स्थानिक प्रजातियां। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? यानी कि ऐसा कौन सा जीव या प्राणी है जो जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेंढक का, मत्स्य का, मानव का या फिर केंचुए का? सही जवाब हो जाएगा इसका मत्स्य का जो है जीव हीमोग्लोबिन के विलय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के टूटने को, इलेक्ट्रॉनों के विस्तार को, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को, या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है दोस्तों उसे परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन को जो है के वितरण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन के जो वितरण होते हैं या बंटवारे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सोल्डर तार बनाया जाता है लेड व टीन का, जिंक व तांबे का, तांबे व लेड का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शोल्डर जो तार होता है यानी कि किसी भी तार को या किसी भी एमसीबी जो जोड़ना होता है उसे जोड़ने के लिए तार होता है तो वो लेड और टीन का बनाया जाता है। ठीक है, शोल्डर जिसे हम बोलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बरगद के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मंगीफेरा इंडिका है दोस्तों, फिकस बेगालेसिस है, या फिर अजाडिक्टा है, इंडिका है, या शोरिया रोबस्टका है। दोस्तों, बरगद के जो पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी फिकस बेगालेसिस। ठीक है दोस्तों, सही जवाब है इसका। अगला सवाल हो जाएगा आपका, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों उचित नहीं है? दोस्तों, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों उचित नहीं है? ऑप्शन से कम ऑक्सीजन का निकलना, अधिक ऑक्सीजन का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, या कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना। तो दोस्तों, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो जो है दोस्तों, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, यानी कि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, विश्व की जो सबसे गहरी खाई है मारियाना ट्रेंच, वो सबसे किस महासागर में स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में है, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच। अगला सवाल हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न जो होती है करने वाले जीव कारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वेक्टर, बैक्टीरिया, कारक, रोग कारक। बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीव कारक होते हैं यानी कि जो दोस्तों जीवित होते हैं यानी कि जीव कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, वो कहलाते हैं वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी उत्पन्न करने वाले जो जीव है बीमारी वो वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है इस वीडियो का दोस्तों आपका, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्लीय हैं, या उदासीन है, क्षारीय है, या ये सभी हैं? दोस्तों, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो क्षारीय कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? क्षारीय। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर जीके और साइंस से रिलेटेड वीडियो जो है उपलब्ध होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं।